सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, है ना। तो आज से बेसिकली हम लोग क्या करेंगे ना कि ये जो वीडियो रहेगा हम लोग का, ये शॉर्ट वीडियो रहेगा। और इस वीडियो में हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, कोशिश करेंगे जैसे कि अभी आईसीएससी का एग्जाम आने वाला है क्लास 9-10 के बच्चों का, है ना। तो हम क्या करेंगे, जो भी शॉर्ट नोट्स है हर एक चैप्टर का, जैसे देखा जाए तो आप लोग का तकरीबन अप्रॉक्स अगर मेरे ध्यान में है 28 चैप्टर के करीबन क्लास 9th में है ना। हम लोग क्या करेंगे कि डेली दो दो चैप्टर का शॉर्ट वीडियो, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा है, क्योंकि हम लोग क्लास में पढ़े हुए हैं, सारा क्वेश्चन किए हुए हैं। और अभी आप लोग का टाइम है खुद से प्रैक्टिस करने का। हाँ, हम यहाँ क्या करेंगे कि जितना भी कंसेप्ट हो सकता है ना, जो भी कंसेप्ट का लेक्चर है, जो भी फॉर्मूला है, जो भी शॉर्ट नोट्स है, जो भी चैप्टर में यूज हुआ है, उसको एक बार हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। तो आप क्या होगा कि आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा, अच्छा हाँ हाँ ये हम लोग पढ़े थे, है ना। और फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना नोटबुक निकालिए, बुक निकालिए, सारा का सारा क्वेश्चन, हर एक टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाइए, ठीक है। तो उससे आप लोग का अलग कॉन्फिडेंस रहेगा। दैट्स इट, और कुछ करना है नहीं करना है, ठीक है। मैथ्स की हम बात कर रहे हैं, बात बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब की, तो उसका भी हम लोग धीरे धीरे करके आपको बताते रहेंगे कैसे क्या करना है, ठीक है। जो बच्चे साथ में पढ़ रहे हैं उनको तो पता है, और ये वीडियो सभी कोई के लिए है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को लेक्चर अच्छा लगे, आप लोग इसका फायदा उठाइए, है ना। तो आज हम लोग क्या करेंगे ना, आज हम लोग एक्सपेंशन एक्सपेंशन एक जो कि बड़ा टॉपिक होता है, उसका सारा फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है गौरव किशोर, है ना। और स्टार्ट करते हैं, चलिए बिना किसी देरी के। तो कॉपी नोटबुक अपना जो भी है निकाल लीजिए, पेन पेपर निकाल लीजिए, है ना। और आराम से, आप लोग के पास तो सारा नोट्स भी होगा पहले से, ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम डाल दीजिएगा सब, एक्सपेंशन शॉर्ट नोट्स, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक्सपेंशन शॉर्ट नोट्स में क्या था, हम लोग को क्या पढ़ना था, हम लोग को पढ़ना था स्क्वायर फॉर्मूला, स्क्वायर फॉर्मूला इन टू वेरिएबल्स, स्क्वायर फॉर्मूला इन टू वेरिएबल, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे इसमें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या था, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक बात है ना। इसको अपन इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो जब आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करोगे, है ना, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो लेफ्ट वाला लेफ्ट से जुड़ेगा, राइट वाला राइट से जुड़ेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आप ऐड करके देखना दोनों को, जहां तुम शॉर्ट नोट्स बना रहे, या फिर चलो एक करके दिखा देते हैं। जब दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये देखो ये कट गया, है ना। यहाँ आ जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक बात है। तो ये आपको रिजल्ट याद रखना है। वहीं दूसरी बार देखा जाए, अगर दोनों को हम माइनस कर दें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 4ab, क्या आ जाएगा 4ab। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हम लोग एक फॉर्मूला और डिराइव करते हैं। अगर मान लो हमको ए प्लस बी निकालना है, ध्यान सुनिए मेरी बात, अगर हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो इधर ये माइनस है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, उधर जाकर के प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक बात है। अगर हमको केवल a प्लस बी निकालना है तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट
ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, है ना। उसी तरह जब आप a माइनस बी निकालोगे, तो a माइनस बी क्या हो जाता है दोस्तों, a माइनस बी हो जाता है अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। चलो हम आपको याद करवा देते हैं ये फॉर्मूला कैसे याद किया जाएगा। तो देखो यार, सबसे पहले तो ये आपको याद होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 4ab। ठीक है। अच्छा यहाँ आ जाओ, अगर आपको a प्लस बी निकालना है, क्या निकालना है, a प्लस बी निकालना है। a प्लस बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। हाँ सुनिए मेरी बात, देखो आपको a प्लस बी निकालना है ना, प्लस निकालना है तो प्लस 4ab करेंगे, प्लस 4ab। अगर a माइनस बी निकालना है तो माइनस 4ab करेंगे। देखो यहाँ माइनस 4ab, a माइनस बी जब निकालना है तो a प्लस बी आपको दिया रहेगा, है ना, अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। पक्की बात, हम लोग पूरे अच्छे से क्लास में इसको डिस्कस किए हैं, है ना, और अभी भी हम अच्छे से बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलो तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब यहाँ से जो सवाल बनता है, यहाँ से क्या सवाल बनता है, यहाँ से जो सवाल बनता है, यहाँ से एक सवाल बनेगा आपका x प्लस 1/x वाला सवाल बनता है ना, कि x प्लस 1/x बराबर 2 दे देता है और आपको निकालने देगा कि x स्क्वायर प्लस 1/x x स्क्वायर निकालो। ठीक है, ये निकालने देगा। यहाँ से आपको दे सकता है x माइनस 1/x निकालनी, तो x माइनस 1/x निकाल कर हम दिखा देते हैं। देखो इधर x माइनस 1/x यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4x इंटू 1/x, है ना। a की जगह x है और b की जगह 1/x है। यहाँ से देखो, यहाँ x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4, ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, यहाँ अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा, 4x इंटू 1/x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। पक्की बात, कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो यहाँ क्या हो गया, ये हो गया 2 का स्क्वायर, क्या हो गया 2 का स्क्वायर हो गया 4 और माइनस 4, यानी कि क्या आ गया, 0 आ गया। x माइनस 1/x यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे मेरी बात को, बिल्कुल पा रहे होगे। तो कई बार क्या होता है कि x प्लस 1/x देगा तो x माइनस 1/x ऐसे निकाल लेंगे, है ना। और अगर हम लोग को वही अगर x माइनस 1/x देगा तो यहाँ हम लोग बस प्लस कर देंगे। ठीक है, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है अच्छे से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, फिर इसमें हम लोग का था स्क्वायर फॉर्मूला स्क्वायर फॉर्मूला स्क्वायर फॉर्मूला इन 3 वेरिएबल, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी डायरेक्ट सवाल आ जाता है। ये क्या था बेसिकली, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मेरा ये फॉर्मूला हो जाता है, इससे सवाल पक्का आता है एग्जाम में। ठीक है, फिर हम लोग देखे थे क्यूब फॉर्मूला इन 2 वेरिएबल, है ना, क्यूब फॉर्मूला इन 2 वेरिएबल। इसमें क्या था मेरा, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। इसी को अगर हम पूरा खोल करके लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, है ना। अगर बुक में आप देखोगे तो इसी फॉर्मूला को लोग ऐसे लिखते हैं, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। दोनों सेम है। जैसे बच्चे लोग को ये वाला फॉर्मूला ऐसे याद रखने में आसानी होता है तो हम लोग को ऐसे ही पढ़ाते हैं, बुक में ऐसे लिखा रहता है, कोई बात नहीं, है ना। दोनों आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक बात है। अच्छा, उसी तरह a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अगर खोल के लिखेंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये भी आपको फॉर्मूला
ध्यान में रखना है, ठीक है, पक्की बात। ठीक, फिर आ जाओ, फिर आ जाओ। एक फॉर्मूला आपको ध्यान में होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसमें भी सवाल पूछा जाता है, अच्छा है ना। फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है ना, पक्की बात, हाँ की ना। चलो, तो ये हम लोग किए थे, है ना। अच्छा, ये तो कुछ फॉर्मूला हो गए, स्क्वायर फॉर्मूला इन 2 वेरिएबल, स्क्वायर फॉर्मूला इन 3 वेरिएबल, क्यूब फॉर्मूला इन 2 वेरिएबल, ये वाला टाइप, ये कुछ स्पेशल फॉर्मूला हो गए, है ना। और इसी में हम लोग क्या किए थे, एक स्पेशल केस देखे थे। क्या देखे थे, स्पेशल केस। क्या थे स्पेशल केस, ध्यान से सुनिए मेरी बात। एक हम लोग स्पेशल केस देखे थे जहां से सवाल पूछने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या थी स्पेशल केस। स्पेशल केस ये था, अगर इफ ए प्लस बी प्लस सी अगर मेरा 0 के बराबर दे दे, ए प्लस बी प्लस सी मेरा अगर किसके बराबर दे दे, 0 के बराबर दे दे, इस केस में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये किसके बराबर होता है, ये मेरा बराबर होता है 3ab सी के, 3ab सी के। जैसे क्वेश्चन क्या देता है हम लोग को, क्वेश्चन ये देता है, जैसे दे दिया मान लो ए बराबर दे दिया मान लो 10, बी बराबर दे दिया मान लो 5, सी बराबर दे दिया -15, बोलेगा कि निकालो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो क्या हम ए का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, बी का वैल्यू पुट करेंगे, सी का वैल्यू पुट करेंगे? नहीं, हम देखेंगे कि अरे ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों को जब जोड़ रहे हैं, तब तो मेरा 0 आ रहा है, कि नहीं आ रहा है। यानी गारंटी है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 3ab सी के। ये किसके बराबर होगा, 3ab सी के। यानी कि इसका डायरेक्ट जवाब हो जाएगा 3, ए की जगह 10, बी की जगह 5, सी की जगह -50। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देना है इसको, 3 10 जा 30, 35 जा 150, 150 इंटू 15 2250 -2250 क्या हो जाएगा, इस सवाल का जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूला था। हाँ, इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, इस चैप्टर में ये भी ध्यान रखना आपको, पहले तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है ना। इसको एक बार अच्छे से क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें रैशनलाइज करने भी आपको आना चाहिए, है ना। रैशनलाइज करने भी आपको आना चाहिए। क्या होता है ना, कई बार कि हम लोग को ऐसे दे देता क्वेश्चन, ए बराबर दे दिया मान लो 2 + √3, है ना, और हमसे सवाल पूछ रहा है कि फाइंड a + 1/a, है ना, पहला नंबर पे। दूसरा नंबर पे a² + 1/a², कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। a³ + 1/a³ कुछ भी पूछ सकता है। तो जब a बराबर 2 + √3 दिया हुआ है, a बराबर 2 + √3 दिया हुआ है, तो एक बात बताओ 1/a बराबर क्या हो जाएगा, 1/a बराबर हो जाएगा 1/2 + √3। अब नीचे तो हम देखेंगे रैशनल नंबर आ गया, यानी कि हमको इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, है ना। तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 - √3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा 2 - √3। और नीचे देखेंगे तो a + b, a - b यानी a² - b², है ना। तो 2 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2 - √3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, यानी कि 2 - √3 और 4 - 3 कितना हो जाएगा 1, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो हो जाएगा 2 - √3।
तो 1 ये मेरा 2 माइनस रूट 3 आ गया, यानी कि a प्लस 1 ये बराबर हो जाएगा, a है मेरा 2 प्लस रूट 3 और 1 है मेरा 2 माइनस रूट 3 से रूट 3 कटा तो हो गया 2 प्लस 2 यानी कि 4, है ना। उसके बाद तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, आप लोग निकालिएगा, हम आंसर बता देते हैं। इसका तो आंसर होगा कितना 40, इसका आंसर आएगा आपका 52, निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक बात है। अब रैशनलाइज देख करके हमको एक चीज याद आ रहा है, रैशनलाइज देख करके हमको एक चीज याद आ रहा है, याद है रैशनलाइज देख करके एक सवाल इस तरह से पक्का आपका पूछा जाएगा, आपको ध्यान में होगा, ये चीज पक्का ध्यान में होगा। ऐसे दे देते हैं 2 प्लस रूट 3 और यहाँ दे देंगे 2 माइनस रूट 3, इधर दे देंगे आपका a प्लस रूट 3 b, इस तरह से, और बोलेंगे कि a और b का वैल्यू बताओ, a और b का वैल्यू फाइंड करो। तो ये भी आप लोग के लिए होमवर्क है, क्योंकि ऐसा सवाल हम बहुत बार करवाए हैं। इस तरह का एक सवाल पक्का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, पक्की बात, ठीक है ना। तो ये वाले वीडियो में हम लोग इतना ही कर सकते, शॉर्ट क्या कहते हैं उसका, शॉर्ट नोट्स का लेक्चर रखते हैं। और आप पहले क्या करो, इस वीडियो को देख करके सारा का सारा शॉर्ट नोट, सारा फॉर्मूला लिख लो और हर एक टाइप का एक एक सवाल आपको बना लेना है। तो ये आपका अच्छे से चैप्टर तैयार हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस लगेगा, यस मैंने ये चैप्टर अच्छे से किया हुआ है। अब 28 चैप्टर है, अब 28 चैप्टर में दिन आपका बचा हुआ है 10 से 15 दिन, है ना। अब 10 से 15 दिन में आप सोचो कि एक एक क्वेश्चन बना देंगे कि, पहली बात बता दें क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं आने वाला है, क्योंकि इतना सारा जब चैप्टर आता है तो हर एक का आपको बेसिक पता होना चाहिए, आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है, पक्की बात, डरना नहीं है, हम आपके साथ, ठीक है। इस वीडियो को हम ये करते हैं और इसके बाद वाला जो आपको लेक्चर मिलेगा वो किसी और शॉर्ट नोट से मिलेगा, ठीक है, थैंक यू।